रूस ने 72 साल पुराने स्ट्रैटेजिक हैवी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 से यूक्रेन पर गिराई मिसाइलें। जानिए ताकत। यूक्रेन के सारातोव और रूस के यूक्रेनी शहरों पर हमले के बाद कई Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को यूक्रेन के नज़दीक भेजा गया है। ये भी दावा है कि इन बम वर्षकों ने रूस ने यूक्रेन के कुछ शहरों पर Kh-101 मिसाइलें गिराई हैं। फिलहाल रूस एंगल्स से कुछ बम वर्षक यूक्रेन के आसपास भेजे गए हैं। आइए जानते हैं इनकी ताकत। ये रूस का तुपोलेव Tu-95 स्ट्रेटेजिक हैवी न्यूक्लियर बॉम्बर, जिससे यूक्रेन पर मिसाइलें दागने का दावा किया जा रहा है। रूस के एंगल्स एयरफील्ड से कुछ Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को यूक्रेन के आसपास के इलाकों में भेजा गया है। ये भी दावा किया जा रहा है इन बम वर्षकों से भी यूक्रेन पर मिसाइलें गिराई गई हैं। रूस का यह विशालकाय विमान असल में स्ट्रेटेजिक हैवी न्यूक्लियर बॉम्बर है। हैरानी की बात यह है कि 1952 में इसकी पहली उड़ान हुई थी। 72 साल से यह विमान पहले सोवियत संघ और अब रूस की वायुसेना की मदद कर रहा है। पहले इस विमान का इस्तेमाल यूक्रेन की एयरफोर्स भी करती थी, लेकिन अब उनके पास ये एक भी नहीं बचा। 1952 से लेकर 1993 तक इस विमान का प्रोडक्शन किया गया। कुल मिलाकर इसके 4 वेरिएंट्स हैं। कुल 500 विमान बनाए गए। क्या कुर्स्क में घुसकर गलती कर दी यूक्रेनी सेना ने? कीव को कैसे बचाएंगे जेलेंस्की? अगर पुतिन ने सीधे कीव पर जी तोड़ घातक हमला किया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुर्स्क में घुसकर यूक्रेन ने रूस की हालत थोड़ी खराब कर दी है। आइए जानते हैं कि क्या यूक्रेन पर सीधा हमला करेंगे पुतिन और जेलेंस्की उसे बचा पाएंगे क्या, या फिर कुर्स्क में घुसपैठ करने की एक बड़ी गलती साबित होगी। यूक्रेन ने सारातोव की 38 मंजिला ऊंची रिहायशी इमारत पर हमला किया। साथ ही कुर्स्क में घुसपैठ करके उस पर कब्जा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे नाराज हो गए। उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर भयानक हमला किया। राजधानी कीव भी टारगेट थी। रूस ने कुल मिलाकर 236 हथियार दागे, जिसमें से सिर्फ 35 रोके जा सके। बाकी ने अपने टारगेट्स को हिट किया। क्या पुतिन के सीधे अटैक से कीव को बचा पाएंगे जेलेंस्की? जवाब है नहीं, या फिर थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने सारातोव की रिहायशी इमारत पर 9/11 जैसे ड्रोन हमला किया। पुतिन भड़क गए। उन्होंने हथियारों का जखीरा खोल दिया। यूक्रेन पर 236 टारगेट सेट किए गए। रूस ने 236 हथियार दागे। दावा है कि जिसमें से 201 टारगेट्स पर सटीक निशाना लगा है। अगर रूस अपनी पर आ गया तो यूक्रेन को भारी नुकसान होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की प्रयास करके भी थोड़ा बहुत इलाका ही बचा पाएंगे। जब तक अमेरिका और बाकी देश उनका समर्थन करेंगे, तब तक पुतिन भारी हमला करके कई शहर बर्बाद कर देंगे। कुर्स्क पर हमला करके जेलेंस्की ने पुतिन को ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले हमले में रूस ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई चौपट कर दी, गैस सप्लाई स्टेशन उड़ा दिए, रेलवे सेवा बाधित कर दी। अगर पुतिन चाह लेंगे तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा यूक्रेन को।
क्या कुर्स्क में घुसकर गलती कर दी यूक्रेनी सेना ने, या जीत रहे हैं जंग? यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में कब्जा जमाने और घुसपैठ करने की जो हिम्मत दिखाई, उससे दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि रूस भी हिल गया। पुतिन ने सिर पकड़ लिया। दोनों के बीच जंग की जो लहर चल रही थी वह पलट गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे यूक्रेन को डील करने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ इसे गलती का नाम दे रहे हैं। गलती क्यों? क्योंकि कुर्स्क पर हमला करने के चक्कर में यूक्रेन ने अपने 4400 सैनिक खो दिए, 65 टैंक, 27 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 53 बख्तरबंद पर्सनल कैरियर, 316 बख्तरबंद फाइटिंग व्हीकल, ये सब यूक्रेन ने खो दिए। वर्ग किलोमीटर में 100 रिहायशी इलाकों पर यूक्रेनी सेना का नियंत्रण है। साथ ही उसने कहा कि 594 रूसी सैनिक भी उसके कब्जे में हैं। इधर यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस ने 10 मिसाइल और 80 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। इससे पहले यूक्रेनी अधिकारियों ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से और बड़ी सैन्य मदद की अपील की। साथ ही रूस के अंदर उस जगह हमला करने की भी इजाजत मांगी जहां से उस पर मिसाइल और ड्रोन्स छोड़े जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अब्दुल जलील अब्दुरासुलू। यूक्रेन अपने सहयोगियों से बार बार कहता रहा है कि उसे अपने शहरों की रक्षा के लिए और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम और इन सिस्टम के लिए और ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। उनके मुताबिक उन्हें जितनी ज्यादा मदद मिलेगी वो उतने ही बेहतर ढंग से अपने देश और देशवासियों की रक्षा कर पाएंगे। और जब रूस ने इतने बड़े पैमाने पर हमले किए तो इन हमलों के सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया। उनमें से कुछ मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए शहरों में गिरी, जिसके बाद हमने उन रिहायशी इमारतों की तस्वीरें देखी जो इन हमलों का निशाना बनी। यही कारण है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूक्रेनी अधिकारी बार बार अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि उन्हें और अधिक हथियारों और ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। और टेलीग्राम के वो चैनल्स जो रूसी अधिकारियों के करीबी हैं, उनके मुताबिक यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद क्षेत्र की सीमा से लगते कम से कम एक चेक पॉइंट को निशाना बनाया है, लेकिन वहां के स्थानीय गवर्नर का कहना है कि हालात काबू में है। माना जा रहा है कि ये वो साधारण हमले नहीं हैं जो रूस रोजमर्रा के दिनों में करता आया है। ये एक बड़ा हमला था, लेकिन शायद ये हमले रूस आगे भी जारी रख सकता है और यही वजह है कि यूक्रेन अपने ऊपर जवाबी हमलों को लेकर लगे प्रतिबंधों से नाराज है। वो अपने पश्चिमी सहयोगियों से कह रहा है कि हम जानते हैं हमले कहां से किए जा रहे हैं, हमारे पास आपके दिए हथियार भी हैं, लेकिन हमें उन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। वहीं पुतिन के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्होंने लगभग अपनी पूरी सेना यूक्रेन में तैनात कर दी है। वो यहाँ पहले से ही लड़ रहे हैं। उनके पास बहुत सारे सैन्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में रूस के पास बस एक विकल्प बचता है और वो है अपने हवाई हमलों को जारी रखना और बढ़ाना, और शायद हमने कल वही देखा। 3 हफ्ते पहले यूक्रेन ने रूस के कर्स्क क्षेत्र में बढ़त बनाई और रूस के इन हवाई हमलों को एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है कि फिर से वो जंग पर रूस का नियंत्रण हो सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख रूस के कर्स्क क्षेत्र में एक पावर प्लांट का दौरा कर रहे हैं। ये क्षेत्र फिलहाल यूक्रेन के कब्जे में है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी का कहना है कि गंभीर हालात को देखते हुए वो सुरक्षा का आकलन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यूक्रेन ने रूस के उन आरोपों का जवाब नहीं दिया है जिसमें रूस ने कहा था कि यूक्रेन कर्स्क के संयंत्र पर बार बार हमला कर रहा है। और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाने, रूस यूक्रेन जंग और हालिया यूक्रेन दौरे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था, जहां उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर और यूक्रेन की राजधानी कीव में हाई एयर अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई थी कि रूस के एक शहर में ड्रोन जाकर टकराया था एक इमारत से, और आशंका यूक्रेन की तरफ व्यक्त की जा रही थी कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है। और उस खबर के थोड़ी ही देर बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। निप्रो समेत कई शहरों में धमाके की आवाज आई है। राजधानी कीव में हाई अलर्ट जारी
जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, और अब कहीं ना कहीं रूस और ज्यादा तादाद में हमला कर सकता है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। उमा शंकर, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे जब रूस के एक इमारत पे ड्रोन टकराया था, क्या यह माना जाए जो रूस ने बड़े तादाद में यह हमला किया है इसी का बदला लिया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से बड़ा हमला किया गया है उससे लगता है कि ये कई दिनों से प्लानिंग थी। और जैसा कि अभी जब हम यूक्रेन में थे तो 24 अगस्त को ये बताया जा रहा था कि बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस था यूक्रेन का, और इस मौके पर ऐसे मौके पर रूस की तरफ से बड़े हमले की आशंका जो है जताई जा रही थी। खैर वो तो नहीं हुआ, लेकिन आज जो है वो बड़ा हमला हुआ है, कई शहरों पर हमला हुआ है। पूरे यूक्रेन की बिजली जो है एहतियातन काट दी गई है, इस तरह की जानकारी आई है। कीव में बिजली जो संकट है वो है, और एडवाइजरी दी गई थी लोगों को, क्योंकि जैसे ही हवाई अलर्ट आया उसके साथ ही लोगों को इस बात की एडवाइजरी दी गई थी कि वो चार्ज करने वाली चीजों को, खासतौर पे मोबाइल आदि को चार्ज कर ले, क्योंकि कई घंटों तक या कई दिनों तक बिजली नहीं रह सकती है। जो अभी तक जानकारी आई है उसके मुताबिक तकरीबन 30 मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर हैं, और वो अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं। जो शहर अभी तक हमले की जद में आए हैं उसमें राजधानी कीव के अलावा खार्किव है, निप्रो है, क्रेमेंचुक है, क्रोपिविनित्स्की है, इसके अलावा ज़पोरिजिया है और लुत्स्क है, जहां पर एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर भी आई है, और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। पानी की आपूर्ति भी जो है वो रुक गई है। इसके अलावा खमेलनित्स्की है, ओडेसा और विनित्सिया है। तो इन सब शहरों पर कई तरफ से हमला किया गया है, हवाई हमला किया गया है, जमीन से हमला किया गया है, और साथ ही साथ समुद्र की तरफ से भी हमला किया गया है। तो अब तक का सबसे बड़ा हमला, हवाई हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर इसको माना जा रहा है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो हमला जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किया गया है। तो बार बार रूस की तरफ से एक कोशिश रही है कि जो एनर्जी सेक्टर है यूक्रेन को, उसको इस हद तक प्रभावित कर दिया जाए, इस हद तक उसको नुकसान पहुंचाया जाए कि जो लोग हैं उनको दिक्कत हो, और उसका दबाव जो है वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पे पड़े। क्योंकि